हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे प्रीवियस क्लास में जो हमने सीखा था वो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग सीखी थी थोड़ी सी। आज हम इसके आगे क्या देखेंगे। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी हम एमएस वर्ड पर काम करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना पेज देख लेना चाहिए कि हमारा पेज जो है वो हमने किस टाइप का सिलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। उसके लिए हम लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने पेज का साइज, जो भी हमने पेज जिस पेज पे भी हमें काम करना है वो वाला साइज हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि प्रिंट करते वक्त हमारा पेज जो है या हमारा प्रिंट जो भी हमने काम किया हुआ है वो कहीं से कटे नहीं। इस वजह से हम यहाँ पहले ही पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम A4 साइज शीट पे हमें प्रिंट निकालना है तो हमने यहाँ से A4 साइज शीट सेलेक्ट करी हुई है और उसी पर हम वर्क करेंगे। कल जो मैंने आपको बताया था वो मैंने बताया था कि टेबल को कैसे इंसर्ट करना है। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं आपको टेबल से रिलेटेड ही कुछ फीचर्स बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमें हमारी टेबल में चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 3 कॉलम्स दे दिए एंड 4 रोज दे दी। तो कुछ इस तरीके से हमारी टेबल बनकर आ जाएगी। यहाँ पे हम कुछ डेटा इसमें एंटर कर लेते हैं। एंटर, नेक्स्ट रो में एंटर करने के लिए सिंपल हमें एरो की का यूज करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने डेटा एंटर कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर बनी हुई टेबल में यानी कि ऑलरेडी इंसर्टेड टेबल में अगर हमें इन बिटवीन कोई रो या कोई कॉलम ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके फर्स्ट रो के नीचे एक कॉलम एक रो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपने कर्सर को फर्स्ट रो के स्टार्टिंग में यहाँ पे लेकर आ जाऊंगी और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे आपको एक इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको रो अबव में इंसर्ट करनी है तो आप रो इंसर्ट रोज अबव पर क्लिक करेंगे। अगर आपको रो बिलो में इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट रो बिलो पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट रो बिलो पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से हमारी रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके अलावा एक और आसान तरीका है, वो ये है कि सपोज इस रो के बाद में हमें एक रो ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, इस टेबल के बाहर, इस रो के बाहर यहाँ पर अपने कर्सर को रखेंगे एंड में और सिंपल एक एंटर की को प्रेस कर देंगे तो हमारी जो रो है वो ऐड हो जाएगी। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, कहीं पर भी कोई क्लिक नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे एंड में अपने कर्सर को लेकर आना है एंड एंटर बटन पे क्लिक करना है तो हमारी रो इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमें बीच में कोई कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहां पर भी हमें कॉलम ऐड करना होगा अपने कर्सर को वहां पर लेकर जाएंगे, प्रेस द राइट की एंड क्लिक इंसर्ट बटन। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट, इंसर्ट रोज अबव, इंसर्ट रोज बिलो, इंसर्ट सेल्स। ये कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप अपने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कॉलम लेफ्ट करेंगे और अगर आपको राइट साइड में कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कॉलम राइट करेंगे। मैंने यहाँ पर इंसर्ट कॉलम राइट किया, इसीलिए राइट साइड में आपको ये कॉलम नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हमें अपनी सेल्स को मर्ज करना है तो उसका भी एक ऑप्शन होता है। जिन भी सेल्स को हमें मर्ज करना है हमें उनको सेलेक्ट कर लेना है। पहले सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था कि या तो हम माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं या तो फिर हम शिफ्ट की का यूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करके भी हम अपनी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये पूरी रो सेलेक्ट कर लिया। मुझे इसको मर्ज करना है तो मैं कहाँ पर जाऊंगी, सिंपल आप लेआउट बटन पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको मर्ज ऑप्शन नजर आ रहा है। मर्ज ऑप्शन के अंदर आपको एक मर्ज सेल्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। जब आप सेलेक्ट करने के बाद, अपनी सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपकी सेल्स जो है वो मर्ज हो जाती हैं कुछ इस तरीके से। और अगर वापस से हमें इसे स्प्लिट सेल्स करना है, मतलब अलग अलग करना है, तो उसके लिए हम स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स डाल देंगे कि हमें अपनी रो को कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 कॉलम्स बने हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 कॉलम्स और 1 रो में हमें यानी कि पहले की तरह एडजस्ट करना है, इसलिए हमने 4 कॉलम और 1 रो लिया। यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारे पहले की तरह ही ये आ जाएंगे जैसे कि पहले था। ओके। और इसको एडजस्ट करने के लिए देखिए थोड़ी सी लाइन जो है यहाँ पर थोड़ी सी साइड में हो गई है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, उसको ड्रैग करके हम अपनी लाइंस एडजस्ट कर लेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही आसान तरीका है टेबल को इंसर्ट करने का। हमें उसके लिए किसी इंसर्ट बटन पर क्लिक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपके कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वहां से आपको प्लस बटन पर क्लिक करना है। प्लस का मतलब है आपका ये जहां पर आपके रोज एंड कॉलम्स जो है वो इंटरसेक्ट होते हैं। प्लस के बाद आपको न्यूमेरिक कीपैड से माइनस बटन पर क्लिक करना है। माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जितना बड़ा अपनी सेल का साइज रखना है उसके लिए हम माइनस प्रेस करेंगे। इसके बाद आप वापस से प्लस पर क्लिक करेंगे, अगेन माइनस, और इतना करने के बाद आपको सिर्फ एंटर बटन पर क्लिक करना है और आपकी टेबल बन जाएगी कुछ इस तरीके से। फिर जितने नंबर ऑफ आपको रोज चाहिए आप वहां पर एंटर करेंगे, रो के एंड में जाकर, टेबल के बाहर रो के एंड में जाकर अगर आप एंटर करेंगे तो आपकी एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। सेम इसी तरह उसके लिए उसके आगे इंसर्ट करना है तो उसके एंड में जाकर एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये तो आपका एक आसान तरीका था टेबल को इंसर्ट करने का। टेबल की सेल्स को मर्ज कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है अभी। इसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। चलिए उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि ये आपको जो स्केल नजर आ रहा है यहाँ पे, इसका ये क्या होता है, ये मार्जिन होता है। इसको हम ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। जो भी आपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देखे होंगे मोस्टली उसमें मार्जिन जो है काफी आगे तक सेट रहता है। तो मार्जिन सेट करने का मतलब ये है कि हमारा कर्सर जो है वो वहीं पर आएगा जहां तक हमने सेट किया होगा और वहीं से हम अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपको दोनों तरफ से नजर आ रहा होगा। ये हॉरिजॉन्टल स्केल है, ये है आपका वर्टिकल स्केल एंड ये है आपका स्क्रॉल बार। इसको स्क्रॉल करके आप अपने पेज को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने वाली हूँ वो ये है कि हमें अपने पेज को बड़ा और छोटा कैसे करना है साइज में। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको ये नजर आ रहा है प्लस और माइनस का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। माइनस करेंगे तो हमारे पेज का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि फुल पेज हमें स्क्रीन पर नजर आने लगेगा, और प्लस करते हैं तो हमारा पेज जूम हो जाता है। चलिए तो अब देख लेते हैं कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट बटन पर ही क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर एक पिक्चर ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको दो ऑप्शंस देता है, दिस डिवाइस ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन ब्राउज करेंगे पिक्चर्स। दिस डिवाइस का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी जो पिक्चर सेव्ड है उन पिक्चर्स को आप अपनी स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं दिस डिवाइस यूज कर रही हूँ। दिस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस आपकी पिक्चर्स लाइब्रेरी खुल जाएगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अभी मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी। आप इसका साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होप आप सबको ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी माइनर सी जो चीज़ें हैं, ये समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।